हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से दैनिक पाठ योजना की जो डायरी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर या प्रत्येक पाठ योजना के अंदर कम से कम 3 शिक्षण बिंदु अवश्य होंगे और हमारी प्रत्येक पाठ योजना 3 शिक्षण बिंदुओं के साथ आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। आज दोस्तों अपन भौतिक विज्ञान विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज अपन पाठ योजना क्रमांक 2 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी डायरी के अंदर बाईं तरफ विद्यालय, उसके नीचे कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना होता है और उसी के सामने दाईं तरफ रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना होता है। जैसा कि आज अपन भौतिक विज्ञान विषय के अपवर्तन प्रकरण पर अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। दोस्तों, इसके पश्चात हमें अपने उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इन पर लिखना होता है। अपन अपने 6 उद्देश्य होते हैं। इनमें से हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। इसके सामने लिखेंगे कि छात्र अपवर्तन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे, छात्र अपवर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी प्रकार अपना दूसरा उद्देश्य है अवबोध। उसके सामने लिखेंगे छात्र अपवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र अपवर्तन की परावर्तन के साथ तुलना कर सकेंगे। और फिर हमारा तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। इसके सामने लिखेंगे छात्र अपवर्तन के संबंध में सीखे गए ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे, छात्र अपवर्तन का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर हमारा चौथा उद्देश्य है कौशल। उसके सामने हम लिखेंगे छात्र अपवर्तन के ज्ञान का उपयोग संगणना में कर सकेंगे, छात्र अपवर्तन से संबंधित तथ्यों को हल करने की कुशलता विकसित कर सकेंगे। फिर अपना पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। उसके सामने लिखेंगे कि छात्र अपवर्तन के साथ अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र अपवर्तन से संबंधित साहित्य का स्वेच्छा से अध्ययन कर सकेंगे। फिर हमारा छठा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के सामने लिखेंगे छात्र अपवर्तन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे, छात्र अपवर्तन के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। दोस्तों, इस प्रकार अपने 6 उद्देश्य लिखने के पश्चात हमें अपनी जो सहायक सामग्री होती है वह लिखनी होती है। सहायक सामग्री में हम 2 प्रकार की लिखेंगे। सबसे पहले सामान्य में लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, पुस्तक इत्यादि। इसके बाद विशिष्ट में लिखेंगे अपवर्तन को दर्शाता हुआ एक चार्ट। फिर हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र अपवर्तन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंदर हमें 4 या 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के बिना वस्तुओं का देखना असंभव है। छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रकाश के बिना। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा क्या प्रकाश वायु की तरह जल में भी गमन करता है? हाँ, करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन जल में डूबी हुई पेंसिल कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन यह मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर 5वां क्वेश्चन अपवर्तन के बारे में आप क्या और जानते हैं? छात्र क्रिया में लिखें निरुत्तर। फिर दोस्तों हमें अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा छात्रों, आज हम
प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में सविस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों हमें प्रस्तुतिकरण करना होता है। प्रस्तुतिकरण में हमें 3 शिक्षण बिंदु अपने लिखने होते हैं। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है, इसके अंदर हमें 4 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट सार। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है अपवर्तन की परिभाषा। इसके अंदर हमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए आवश्यक पेय पदार्थ कौन सा होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे जल। दूसरा, जल में अपवर्तन की घटना संभव है या नहीं? छात्र क्रिया में लिखेंगे हाँ। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। फिर दोस्तों हमें छात्राध्यापक क्रिया में हमें छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्राध्यापक कथन में हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब वह संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह छात्राध्यापक कथन में लिखने के पश्चात हमें इसी के सामने छात्र क्रिया में लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें अपना शामपट सारांश चिपकाना है। और दोस्तों इसके पश्चात हमें हमारे 2 बोध क्वेश्चन पूछने होते हैं। हम 2 बोध क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किरण संघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण विरल से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर या पास मुड़ जाती है। हम लिखेंगे छात्र क्रिया में कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमारा पहला शिक्षण बिंदु पूर्ण होता है और इसके बाद हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है उससे शुरू करने से पहले हमें जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, जैसे हमारा था अपवर्तन की परिभाषा, उसके नीचे हमें जो अपना सहायक सामग्री लिखी थी विशिष्ट कि अपवर्तन को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र, वह मिनिएचर बोलते हैं उसको, उसका छोटा प्रारूप हमें इस शिक्षण बिंदु के नीचे चिपकाना है। फिर दोस्तों हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है अपवर्तन के नियम। इसके अंदर हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। वही छात्राध्यापक कथन के अंदर क्रिया कॉलम में हम लिखेंगे कि पानी की भरी बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे अपवर्तन के कारण। फिर दूसरा क्वेश्चन, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तीसरा क्वेश्चन, 2 अपवर्तन के नियमों को समझाइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। फिर दोस्तों हमें छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों की पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर स्थित होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण जा तथा अपवर्तित कोण की जा का अनुपात हमेशा नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात sin I अपॉन sin R इक्वल टू स्थिरांक। फिर हमें छात्र क्रिया में वही बात दोहरानी है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें अपना शामपट सार चिपकाना है। फिर हमें अपने 2 बोध क्वेश्चन लिखने होते हैं। हमारा पहला बोध क्वेश्चन है, आपतन तथा अपवर्तित कोण की जा का अनुपात हमेशा कैसा रहता है? हम लिखेंगे नियत। फिर दूसरा क्वेश्चन, स्नेल के नियम का गणितीय रूप लिखिए। sin I अपॉन sin R स्थिरांक। दोस्तों इस प्रकार हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु पूर्ण होता है। फिर हमें अपना तीसरा शिक्षण बिंदु लिखना होता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है
अपवर्तन के उदाहरण। इसके अंदर हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रात को आसमान में क्या दिखाई देते हैं? हम लिखेंगे तारे। फिर दूसरा क्वेश्चन कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। फिर तीसरा क्वेश्चन, अपवर्तन के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमारा छात्राध्यापक कथन होगा। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्रकाश अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन व प्रकृति में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें प्रमुख है पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना, बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना। और इसी के सामने अपन छात्र क्रिया में लिखेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें शामपट सारांश चिपकाना है। फिर हमें अपने दो बोध क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दैनिक जीवन में अपवर्तन की कोई घटना बताओ। पानी में पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देना। दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति में घटित होने वाली अपवर्तन की कोई घटना बताओ। तारों का टिमटिमाना। इस प्रकार अपने तीनों शिक्षण बिंदु पूर्ण होते हैं और उसके पश्चात हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं, लिखना होता है। पहला अपना क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों रिक्त स्थान में स्थित होती हैं, एक पृष्ठ पर या भिन्न भिन्न पृष्ठ पर। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन है कि आपतन तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है, सत्य है या असत्य। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कि अपवर्तन का एक उदाहरण बताओ। पांचवा क्वेश्चन, स्नेल का नियम बताओ। और छठा क्वेश्चन, अपवर्तन की परिभाषा बताओ। दोस्तों, फिर हमें अपना गृह कार्य लिखना होता है। तो गृह कार्य में लिखेंगे, अपवर्तन की परिभाषा लिखते हुए इसके नियमों को सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार अपन अपनी एक पाठ्य योजना के अंदर प्रत्येक क्रम के साथ अपनी पाठ्य योजना पूर्ण कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह पाठ्य योजना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथी के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पाठ्य योजना को आसानी से बना सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक